हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बेसिस पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमने पढ़ लिया है टॉपिक, इसकी बेसिस पे एक क्वेश्चन जो है हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सॉल्यूशन हैज़ बीन स्टडीड बाय titrating the liberated acetic acid against sodium hydroxide. The concentration of ester at different times is given below. ठीक है, तो देखो मिथाइल एसीटेट का जो है हाइड्रोलिसिस कहा जा रहा है, राइट, एक्वस सॉल्यूशन में, और इसकी टाइट्रेशन की गई है बाय द लिबरेटेड एसिटिक एसिड अगेंस्ट NaOH। तो जो एसिटिक एसिड लिबरेट होता है जब मिथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस होता है तो उसकी टाइट्रेशन NaOH के साथ की जाती है। तो कंसंट्रेशन जो हमें इस एस्टर का मिलता है, क्योंकि ये मिथाइल एसीटेट जो है ये एस्टर है, तो डिफरेंट टाइम्स पे जो कंसंट्रेशन है, ये टाइम दिया है मिनट्स में, ये कंसंट्रेशन दी है मोल पर लीटर में। ये डिफरेंट इंटरवल्स हैं, 0 पे 0.8500, 30 मिनट्स पे जब टाइम 30 मिनट्स होगा 0.8004, फिर इसी तरीके से 60 मिनट्स पे ये कंसंट्रेशन दिया है और 90 मिनट्स पे ये कंसंट्रेशन दिया है। शो दैट इट फॉलोज अ सीडो फर्स्ट आर्डर एज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेंस नियरली कांस्टेंट। कंसंट्रेशन जो वाटर का है तो वो क्या है, कांस्टेंट है, 55 मोल पर लीटर। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में वाटर का जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के इन दिस इक्वेशन? तो यहाँ पे भी हमको के का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। तो हमें रेट जो है इक्वेशन में दिया हुआ है के डैश कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड, ये मिथाइल एसीटेट जो है, और वाटर, इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए रेट जो है हमें दिया है के डैश एसिटिक इथाइल एसीटेट और वाटर। अब वाटर भी कांस्टेंट है, ये के डैश भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, ध्यान से सुनिएगा, ये के डैश जो कांस्टेंट है और जो वाटर कांस्टेंट है, इन दोनों को हम के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इस इक्वेशन के लिए, जो हमारा हाइड्रोलिसिस है मिथाइल एसीटेट का, इसके लिए रेट क्या हो जाएगा, के इंटू मिथाइल एसीटेट। तो जो वाटर और के डैश है इसकी जगह हमने के लिख दिया, राइट। के का मीनिंग है के डैश इंटू वाटर। ओके, सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो के होता है 2.303/T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय रिमेनिंग कंसंट्रेशन। अब हम बात करते हैं जब टाइम 30 मिनट्स है, राइट, जब टाइम क्या है 30 मिनट्स है, क्योंकि ज़ीरो की बात हम नहीं कर रहे, ठीक है, 0 to 30 इंटरवल बन रहा है। तो जब टाइम 30 मिनट्स है तो उस वक्त हम देखते हैं हमारे पास रिमेनिंग कंसंट्रेशन ये है और इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास ये है। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे, राइट। दिस इज़ इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज़ द रिमेनिंग कंसंट्रेशन एट टाइम 30 मिनट्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये K1 आ जाएगा हमारे पास, राइट। क्या आ जाएगा, K1। तो इसी तरीके से जब इंटरवल्स दिए होते हैं तो हमें K1 K2 ऐसे फाइंड करना होता है। ओके, तो अब जब टाइम 60 मिनट्स है तो 60 मिनट्स पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन ये है और इनिशियल क्या रहेगा, टाइम एट 0 ये रहेगा। जब टाइम 0 होता है तो इनिशियल आपने हर जगह जो है यही लेना है, 0.8500 इनिशियल आपने यही लेना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये K2 आ जाएगा, ये सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू दिस वन आ जाएगी। इसी तरीके से हम जब टाइम 90 मिनट्स है इसके लिए K3 सॉल्व करेंगे तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगा, राइट, ये रहेगा इनिशियल कंसंट्रेशन K3 के लिए, राइट, और ये रहेगा हमारे पास रिमेनिंग कंसंट्रेशन जब टाइम क्या है हमारे पास जब टाइम है 0.7096। ओके, तो ये सॉल्व करके K3 का वैल्यू ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। देखिए जो ये वैल्यूज़ यहाँ पे दी हैं, क्योंकि हमने इनिशियल से बात करनी है जो जिस टाइम की हम बात करते हैं, तो 0.8500 हमने इनिशियल हर जगह लेना है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये इनिशियल यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ है, तो आप यहाँ पे भी क्या लेंगे, 0.8500 लेंगे एट टाइम इक्वल टू 90 मिनट्स, राइट। 90 मिनट्स पे ये है और इनिशियल आपको यही लेना है। तो सॉल्व करके आपके पास जो है K3 का वैल्यू आ जाएगा। देखिए आपको के फाइंड करना है, क्वेश्चन में आपको के बोला है फाइंड करने के लिए, तो एवरेज वैल्यू लेना पड़ेगा के का, K1 + K2 + K3 डिवाइड बाई 3।
तो जब आप ये तीनों वैल्यूज़ पुट करके एवरेज बताएंगे तो वो के जो है नियर अबाउट 2.004 मल्टीप्लाई 10⁻³ मिनट इनवर्स में आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में बोला है के का वैल्यू। अब यहाँ पे तो के डैश दिया है हमको, राइट। तो हमारे पास के का वैल्यू क्या है, हमारे पास के का वैल्यू है के डैश इंटू में वाटर। हमें जो है ये पूछा है, के पूछा है इसमें, तो हमें के डैश और वाटर, ठीक है, ये इक्वेशन हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखो जब आप के डैश फाइंड करेंगे तो के डैश जो है इस इक्वेशन से जो है के बाई वाटर आ जाएगा। ओके, के बाई वाटर आ जाएगा और के आपने वैल्यू फाइंड किया और वाटर जो है इसका वैल्यू 55 है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है इक्वेशन में जो के डैश है, ठीक है, जो के डैश है वो कितना आ जाएगा 3.64 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मोल इनवर्स लीटर मिनट इनवर्स, क्योंकि यही रहता है इसके लिए यूनिट, राइट। क्योंकि के डैश का मीनिंग है के इंटू वाटर, राइट। तो के का मीनिंग है हमारे पास के डैश इंटू में वाटर। तो जब आपको के डैश फाइंड करना है तो के डिवाइड बाई वाटर, तो के आपने पहले फाइंड किया। ओके, तो हमें इक्वेशन के अंदर जो पूछा है हमने वो के फाइंड करना है। ये तो हमने ओवरऑल अकॉर्डिंग टू डेटा फाइंड किया। ये हमने बताया है कि जैसे क्वेश्चन में 55.5 मोल पर लीटर दिया है, तो ये किस तरह से होता है ये हमें पता होना चाहिए। सॉरी, जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम होता है। जब डेंसिटी दिया नहीं होगा तो हम 1 कंसिडर करते हैं, तो मास और वॉल्यूम इक्वल हो जाते हैं। फिर मोलैरिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास 1 kg होता है 1000 ग्राम, राइट, डिवाइड बाई मोलर मास आ जाएगा और ये 1 लीटर। तो ये सॉल्व करके हमारे पास 55.5 मोल पर लीटर आ जाता है, राइट। तो वाटर का मोलैरिटी ये आपने याद रखना है। ये था क्वेश्चन। अब रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है या फिर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, ठीक है, विच स्पॉन्टेनियसली एमिट अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशंस। तो इस फिनोमिना को कहते हैं हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, राइट। तो ये क्या हैं, ये कंटिन्यूसली जो है रेडिएशंस एमिट करते हैं कंटिन्यूसली, तो इसे हम कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। सॉरी। तो देखो हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव नहीं हैं, बट ऑन बम्बार्डमेंट विद सब एटॉमिक पार्टिकल, जब उनकी बम्बार्डमेंट, जब उनको हम स्ट्राइक करते हैं किसी सब एटॉमिक पार्टिकल के साथ, जैसे न्यूट्रॉन के साथ या प्रोटॉन के साथ उनको बम्बार्ड करते हैं, तो वो प्रोड्यूस करते हैं आइसोटोप्स, जो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। इस फिनोमिना को कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। क्या कहते हैं इसको, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ये था नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो ये जो पार्टिकल्स एमिट होते हैं, एमिशन ऑफ पार्टिकल्स बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट या फिर रेडियो एक्टिव सबस्टेंस या रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जो ये पार्टिकल्स एमिट होते हैं, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस जो ये एमिट होती हैं बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट और रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इसी को कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ओके, और ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है किसी भी टाइम डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या कोई आइसोटोप है उसके कितने एटम्स हैं प्रेजेंट एट दैट टाइम। हैंस रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है, जहाँ पे भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है वो क्या फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो याद रखना है जब भी कोई न्यूमेरिकल आए जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डीके के बारे में बताया हो, रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया हो, तो आपने वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है फॉलो करना है। ओके, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम दिया है आफ्टर 24 आवर्स, ओके, ओनली 0.125 ग्राम आउट ऑफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेन्स बिहाइंड। कहता है इनिशियल क्वांटिटी जो है हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का वो 1 ग्राम था, लेकिन उसमें से कितना हमारे पास रिमेनिंग कितना है, 0.125 ग्राम। व्हाट इज़ इट्स हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा,
तो रेडियो एक्टिव बताया है तो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही इसको कंसिडर करना है। तो देखिए इनिशियल कंसनट्रेशन 1 ग्राम है, टाइम 24 आवर्स है, तो रिमेनिंग कंसनट्रेशन एट टाइम टी जो है 0.125 ग्राम है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला 0.693/K होता है। और पहले आप K फाइंड कीजिए, 2.303/T लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन बाई रिमेनिंग कंसनट्रेशन एट टाइम टी। तो टाइम 24 आवर्स है, आवर्स में रहेगा, लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन 1 था, रिमेनिंग था हमारे पास 0.125। तो हमने 125 बाई जो 1000 आता है, 1000 को हमने ऊपर ला दिया, इस तरीके से लिख दिया। फिर ये हमने 1000 को डिवाइड किया 125 से, 1000 को डिवाइड किया 125 से, ये 8 आ जाता है, राइट। तो ये log 8 हो गया। तो जब आप log 8 फाइंड करेंगे, ठीक है, log 8 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर 3, ओके, 2 2 4 4 2 4, तो इसको आप 3 log 2 लिख सकते हैं, ओके। तो log 2 का वैल्यू आपको तो आता ही है, ठीक है, उसको जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगा। तो log 2 आपने यहाँ पे रख लिया, इसको सॉल्व कर दिया आपने, तो ये आवर्स में आ गया, K का वैल्यू 0.0866 R इनवर्स आ गया। अब K का वैल्यू यहाँ पुट कर दो और हाफ लाइफ जो है आपके पास 8 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एक बार। तो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, ओके। तो इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, ओके, थैंक यू।